कहते हैं कलयुग का प्रताप, थोड़ा कलयुग महाराज का समय चल रहा है तो उनकी भी चर्चा कर ली जाए। तुलसीदास ने अपनी रामायण में किया है, श्री रामचरितमानस में। कलयुग में क्या कलयुग का प्रताप है। माता पिता अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं। ऐसे कलयुग में होंगे। अभी समय थोड़ा ताजा है, कलयुग का समय कम हुआ है, आगे और जब होएगा तो जो भगवान की शरण से दूर हो गया उसकी बुद्धि कैसी बन जाएगी, उन माता पिताओं की, पिता माताओं की कैसी बुद्धि बनेगी, उन बच्चों की कैसी बनेगी। देखें ये कलयुग का प्रताप। अरे मात पिता बालक नहीं बोला, मात पिता बालकन बोलावई, उदर भरई सोई जतन सिखावई। माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधुन कर साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी। कलयुग में आगे चलकर ऐसा ही होने वाला है। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, जिनके यही आचरण भवानी, सो निश्चर सम जान हूँ प्राणी, सो निश्चर सम निश्चर समदान प्राणी। कलयुग में माता पिता बालक को गुण ज्ञान सेवा आदर त्याग वैराग्य ये सब कुछ नहीं। अपने बच्चों को बुलाकर कहेंगे चाहे जो कुछ करो, अपनों पेट भरो हमरो पेट भरो, चाहे धर्म चाहे अधर्म। ऐसी कलयुग की बात है। और किस पर यह प्रभावी है? जो संतों की शरण में नहीं जाते, जो भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान के मंदिर नहीं जाते, ऐसा कलयुग में होने वाला है। तो आइए किसी कलयुग की चर्चा। एक बैजनाथ गायक हुए हैं बहुत अच्छे, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें एक कहरवा कलयुग के बारे में लिखा है। क्या ऐसा जमाना आ गया कि जब माता पिता बालक ही बुलावें और उधर भरे सोई जतन सिखावें, तो फिर वो बालक क्या करने लगे। देखिए, अरे आवा कलयुग केर महीनमा देशवा गारद हुई गारा, आवा कलयुग केर महीनमा, आवा कलयुग केर जमनवा देशवा गारद हुई गारा, देशवा अरे गारद हुई गा राम के देशवा गारद हुई गारा, आवा कलयुग के जमनमा। हाँ कलयुग के जमनमा हो रामा, कलयुग के जमनमा के देशवा गारद हुई गारा, आवा कलयुग के। बहुएं सास ससुर को मारे, निस दिन करें लड़ाई हो रामा, निस दिन करें लड़ाई। बहुएं सास ससुर को मारे और निस दिन करें लड़ाई। जहाँ खसम नहीं नहीं भावे हो, ये कलयुग होगा आगे चलकर 100-200 साल बाद। जहाँ खसम नहीं नहीं भावे,
यारन संग असनाई करती अपने मन का करना दिसवा कारद आवाज कल जुग फेर जमनवा दिसवा कारद कैसा कलयुग अंधेर सहन शक्ति क्षीण। क्यों? भगवान का भजन नहीं किया, संत की सेवा नहीं किया, ज्ञान नहीं लिया तो बुद्धि तो गड़बड़ करेगी। बुद्धि को स्वच्छ और साफ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए धर्म की चर्चा आवश्यक है। कहते हैं गौने से थौने जब आवे अलगई चूल्ह बनावे। गौने से थौने जब आवे अलगई चूल्ह बनावे। बुढ़िया बुढ़ऊ परे घाट पर हो, सास ससुर बुढ़ापे में बीमार है, चारपाई पर पड़े। बुढ़िया बुढ़ऊ परे घाट पर उठ के चले न पावे, उठ के चले न पावे। उनका दैना पावे खाना दिसवा गारद उनका उनका दैना पावे खाना के दिसवा गारद हुई गाना के दिसवा गारद हुई गाना। आवा कल जुग फेर जमनवा दिसवा गारद हुई गाना। दिसवा गारद हुई राम के दिसवा गारद हुई राम के दिसवा गारद हुई आवा कल जुग फेर जमनवा के दिसवा। लौंडे रहाई सो हुई गे मेहरा अनबट बाल रखाए। एक जमाने में हिप्पी कट चला था तो बैजनाथ कवि ने उसी पर लिखा था ये, अब नहीं है वो रीत। लौंडे रहाई सो हुई गे मेहरा अनबट बाल रखाए, हो रामा रामा अनबट बाल रखाए। सारी जम्फर पहन के देखो, सारी जम्फर पहन के नाचे रंडिन का शर्मावे। आपने देखा होगा नाचते हुए उन लड़कों को, ना पढ़ाई ना लिखाई ना स्कूल ना ध्यान ना मंत्र ना तंत्र, जिस लाइन में चले गए। अब क्या? सारी जम्पर पहन के नाचे रंडिन का शर्मा। हुई तो बन गए, वही तो बन के बैठे जनाना के दसवा गारद हुई गा राम के दसवा गारद हुई गा। वही तो बन के बैठी जनाना के दसवा गारद हुई गा राम। आवा कल जुग फेर जमनवा दसवा गारद हुई गा राम। दसवा गारद हुई गा राम के दसवा गारद हुई गा राम। आवा कल जुग फेर जमनवा के दसवा, आवा कल जुग फेर
दोस्त रहाए सो हुई गे दुश्मन। दोस्त रहाए सो हुई गे दुश्मन। नियत घाट बनावे हो रामा रामा, नियत घाट बनावे। बैजनाथ कहें मित्र बने के, कलयुग में मतलब के दोस्त। बैजनाथ कहें मित्र बने फिर उन्हें शीश कटावे के भारत पाप से गरुआना के, भारत पाप से गरुआना के दसवा गारद गुलगारा। दसवा गारद हुई गारा, दसवा गारद हुई गा राम के, दसवा गारद हुई गारा। आवा कल युग के जमनवा के दसवा गारद हुई गा। बोले रामकृष्ण भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो।